Dear students, let's discuss an important theory on thermodynamics and the theory is on work done. तो हम लोग वर्क डन जब हम लोग देखते हैं तो वर्क डन दो तरह का होता है, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल वर्क डन। रिवर्सेबल वर्क डन में क्या होता है, जब बहुत स्लोली कोई वर्क होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सेबल वर्क डन, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए और इनफाइनाइट टाइम के लिए। लेकिन इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है, जब कोई फास्ट होता है, मतलब एक स्टेप में हो गया, दो स्टेप में हो गया, तो इस वर्क को कहता है इरिवर्सिबल वर्क। तो पहले हम बता दें, जो हम लोग वर्क देखने जा रहे हैं दैट इज फॉर इंटरमीडिएट वर्क। ऐसा नहीं कि भाई फ्री एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो। अब एक्सटर्नल प्रेशर हिसाब से हमें चेक करना होगा। अब देखो बात क्या हो रहा है कि वर्क डन हमेशा याद रखना इरिवर्सिबल का ज़्यादा होता है देन वर्क डन रिवर्सिबल। वर्क डन इरिवर्सिबल का हमेशा ज़्यादा होता है देन वर्क डन रिवर्सिबल। ओके, अब हम लोग को ये देखना होगा कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे या कैसे हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो चलो सबसे पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्क डन। अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल ही ले लेते हैं तो ये हो गया वर्क डन फॉर रिवर्सेबल एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना, वी इनिशियल ये वी फाइनल है, तो वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वर्क डन यहाँ पे ये एरिया अंडर द कर्व हुआ। लेकिन अगर यही काम, तो ये क्या हो गया, रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेकिन अगर यही काम हम इरिवर्सिबली करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, अचानक से एक ही बार में यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर उसके लिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा इतना, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ चले गए। तो बताओ इरिवर्सिबल का वर्क डन का ग्राफ कितना होगा, ये जो ग्रीन लाइन का हम बना रहे इतना ही एरिया होगा ना। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि वर्क डन जो है रिवर्सेबल का ज़्यादा होता है वर्क डन इरिवर्सिबल, ये दिख रहा है ना ग्राफ से, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व रिवर्सेबल का ज़्यादा है, इरिवर्सिबल का कम है। तो मान लेते हैं वर्क डन रिवर्सिबल का हुआ 20 यूनिट और वर्क डन इरिवर्सिबल का हुआ 10 यूनिट। लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन वर्क को क्या होता है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो वर्क डन रिवर्सिबल हो जाएगा -20 और इरिवर्सिबल हो जाएगा -10। तो बताओ कौन ज़्यादा हुआ, -10 की -20। तो वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम मॉड ले लेते हैं तो मॉड इरिवर्सिबल इज लेस देन मॉड वर्क डन रिवर्सिबल, यानी ये जो होगा वर्क डन रिवर्सिबल ये कब सही होगा, जब हम लोग मॉड साइन लगाएंगे, किसके लिए, फॉर एक्सपेंशन वर्क। क्लियर हो रहा है। लेकिन तो क्लियर हुआ कि रिवर्सिबल और वर्क डन इरिवर्सिबल में अगर हम मॉड नहीं लगाते हैं तो वर्क डन इरिवर्सिबल का ज़्यादा हो गया देन रिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, पीवी कर्व। मान लो हमारा सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ से शुरू किए यहाँ पहुँच रहे हैं, कंप्रेशन हुआ क्योंकि फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज कर गया है, ये हो गया क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेकिन अगर हम इसको इरिवर्सिबली करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कंप्रेस करना है, पिस्टन में अचानक से एक बड़ा सा वेट डाल देंगे तो ये पिस्टन तुरंत नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रेशर को अचानक से बढ़ा दिया, यहाँ तक पहुँच गया, सो दैट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो ये ग्राफ किसके लिए हो रहा है,
इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसका वर्क डन कितना है? अच्छा, तो पहले बताओ रिवर्सिबल का वर्क डन कितना हो गया? इतना एरिया अंडर दिस का। और इरिवर्सिबल का वर्क डन कितना हो जाएगा? इतना। तो बताइए, यहाँ से क्लियर कट दिख ही रहा है कि वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। चाहे हम मॉड ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो मॉड वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल मॉड। ये किसके लिए है? फॉर कंपैरिजन। तो अगर जनरल पूछा जाए कि रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन में किसका वर्क डन ज़्यादा होता है ना, वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है ना। अगर ऐसा पूछता है, मान लो हम इरिवर्सिबल वर्क ही कर रहे हैं, मान लो इरिवर्सिबल कर रहे हैं हम लोग, सपोज करो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको यहाँ जाना है, हम एक स्टेप में जा रहे हैं, यहाँ से गए यहाँ चले गए। और अगर हम 2 स्टेप में जाना चाहेंगे तो कैसे होगा? यहाँ से मान लो ए से गए बी, बी से गए सी। और अगर यही काम हमें 2 स्टेप में करना है तो पहले हम ए से जाएंगे बी डैश, और बी डैश से जाएंगे सी डैश, और सी डैश से जाएंगे डी डैश, और डी डैश से जाएंगे सी। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको फिर से हम बनाते हैं। ये तो हमने एक ही स्टेप में गया, मान लो ए से बी। अब इसको 2 स्टेप में जा रहे हैं, फिर यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ। ये ए था, ये सी था। इसको चाहे तुम लोग कंफ्यूजन होगा ये, ठीक है। अब बताओ वर्क डन किस में ज़्यादा होगा? देख लो, इसका ए से इसका वर्क डन कितना हुआ? इतना ही ना, एरिया अंडर द कर्व। और इसका वर्क डन कितना हुआ? इतना। तो वर्क डन किस में ज्यादा हो गया? वर्क डन हो जाएगा इसमें ज्यादा, मैग्नीट्यूड। तो वर्क डन मोर। अगर हम 3 स्टेप में करना चाहेंगे, तो और ज्यादा वर्क डन हो जाएगा ना। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर स्टेप में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यही तो है रिवर्सिबल का वर्क डन, इनफाइनाइट नंबर स्टेप, तो उसका वर्क डन सबसे ज्यादा हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? लेकिन ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टेप बढ़ता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन में इंक्रीज होता है। क्या हम बोल रहे हैं, क्या बात समझना है कि एज नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स इंक्रीजेस। स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं जरा, अच्छा पॉइंट है। एज द नंबर ऑफ expansion steps increases, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन increases। और ये मैक्सिमम कब होगा? एंड becomes maximum for infinite number of steps। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे तो ये सब वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो ये सब लेस हो जाएगा। एरिया देखते हैं, एरिया में तो मैग्नीट्यूड ही देखते हैं ना। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में क्या होगा बताओ? कंपैरिजन में हम मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक। तो हम अगर इरिवर्सिबल कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से एक ही स्टेप में यहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर ये काम हम पीवी कर्व देख रहे हैं, अगर हम ये 2 स्टेप में करना चाहते हैं, पहले यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ,
फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो बताओ क्या होगा, इसका पीवी में एरिया इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है? एरिया इसका ज़्यादा है। क्यों? इसमें से कुछ घट गया ना, इतना अमाउंट घट गया ना एरिया। तो एरिया अब और 3 स्टेप में करना चाहते हैं और स्टेप बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो और एरिया घट गया ना। तो धीरे धीरे अगर हम जितना स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे कंप्रेशन का, उतना ही एरिया घट जाएगा, यानी वर्क डन घट जाएगा और वो मिनिमम हो जाएगा फॉर ये। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रिवर्सेबल प्रोसेस। तो इस पॉइंट को नोट करते हैं, एज द नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टेप्स increases, magnitude of work decreases and becomes minimum for infinite number of steps। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जितना नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेगा तो वर्क डन जो है वो घटेगा, किसके लिए, फॉर कंप्रेशन। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ता है तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बढ़ेगा और ये मैक्सिमम कम हो जाएगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड का बात नहीं करता है, जनरल बोलता है, तो वर्क डन रिवर्सेबल का कम होता है देन इरिवर्सेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। और ये मेरा पहला थ्योरी वीडियो है, हो सकता है समझ में आए अच्छा से, नहीं आता है तो एक बार और समझने की कोशिश करो, होप कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई और थ्योरी या क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।